गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों सीटेट का हिंदी दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए दोस्तों। और ये दोस्तों बुक निकाला गया है सचिन सर के द्वारा। और तो आप लोग आके दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है, देखिए बुक को 3 भाग में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में दोस्तों इसमें जो है, पार्ट 1 में हिंदी शिक्षा शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी पेडागोजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेकंड में हिंदी व्याकरण, थर्ड में दोस्तों हिंदी कठिन शब्दावली। तो देखिए दोस्तों, हम पार्ट 1 स्टार्ट किए हुए हैं, इसका दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। जो नहीं देखे दोस्तों, इसी चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है दोस्तों। और जो कि आपके अभी जो जुलाई में एग्जाम जो होने वाले दोस्तों, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह दोस्तों पेपर फर्स्ट अगर रखते हैं आप, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड रखते हैं, या पेपर सेकंड में भी पेपर फर्स्ट या सेकंड रखते हैं लैंग्वेज, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिए हम लोग आते हैं अपने सेशन में फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग 52 तक कर चुके थे फ्रेंड्स। 53 देख लीजिए एक बार। कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मान्य लेखक हैं दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इसका यही सही होगा दोस्तों। देखिए इसका सोल्यूशन है पाठ्य पुस्तक की विशेषता फ्रेंड्स। पाठ्य पुस्तकें बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा शैली में सरलता, सहजता, स्पष्टता, मौलिकता तथा प्रभावशीलता होनी चाहिए। पुस्तकें सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे चित्रों के माध्यम से अधिक सीखने में रुचि लेते हैं। भाषा के विविध रूप प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हम लोग का है, देखिए और है इसमें, जिस कक्षा की पुस्तकें हैं उसके पठन पाठ्य चर्चा लक्ष्य से संबंधित होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, संप्रेषणात्मक उपागम दोस्तों, संप्रेषणात्मक उपागम। तो फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन है कम्युनिकेटिव अप्रोच, संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणीय उपागम शिक्षार्थियों को वास्तविक संप्रेषण में प्रभावशाली ढंग से शामिल करता है। यह शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जो शिक्षार्थी के प्राकृतिक वातावरण में सहज रूप से भाषा सीखने में मदद करता है। शिक्षार्थी दैनिक जीवन रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन दोस्तों थर्ड सही होगा इसमें। देखिए कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए दोस्तों? तो डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, साक्षरता अर्जित करने से तात्पर्य पढ़ाया गया समझकर उसका परिस्थिति विशेष के अनुसार उचित प्रयोग करने से है अर्थात डिकोडिंग एवं भाषा अवबोधन से है दोस्तों। डिकोडिंग देखिए दोस्तों, अक्षर पहचान, लिखित अक्षरों को पढ़ना। भाषा अवबोधन, पढ़कर समझना अर्थात पढ़ने के साथ साथ अर्थ ग्रहण भी करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं दोस्तों। देखिए ऑप्शन इसका 4 नंबर दोस्तों सही होगा। देखिए व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ मेमोराइज्ड करके सीखना दोस्तों, ये नियम सही नहीं फ्रेंड्स। देखिए व्याकरण सिखाने के प्रभावशाली तरीके हैं, व्याकरण सदैव संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए फ्रेंड्स। व्याकरण सिखाने की अन्य विधि देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण सिखाने की अन्य विधि में जो है दोस्तों, वास्तविक संप्रेषण वार्तालाप के माध्यम से, निगमन विधि द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं दोस्तों, निगमन विधि द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करके, अतः पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना फ्रेंड्स। और देखिए आगे देखिए, अर्थात किसी गद्यांश काव्यांश या अन्य प्रसंग के संगत व्याकरण का ज्ञान कराना। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके व्याकरण सिखाना व्याकरण सिखाने की अनुचित विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम दोस्तों? कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम लिटरेसी टीचिंग अप्रोच अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देते हैं फ्रेंड्स? ये ध्वनि विज्ञान निर्देश दोस्तों, ध्वनि विज्ञान निर्देश दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान निर्देश, जहाँ ध्वनि साउंड फोनीम का प्रयोग किया जाए वहाँ ध्वनि विज्ञान निर्देश देता है। निर्देश वहाँ मतलब ध्वनि विज्ञान निर्देश होता है। यह अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध स्थापित करता है दोस्तों। यह अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। देखिए, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है दोस्तों। देखिए ये सही नहीं, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। देखिए आप कहीं भी दोस्तों पठन कर सकते हैं ठीक से दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थियों को पुस्तकालय की विशेषता देखिए, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर प्राप्त होता है। पुस्तकों के साथ सक्रिय परिवेश मिलता है। पुस्तकालय में छात्र शिक्षक को वयस्क अर्थात कोई भी पठन व्यवहार का कर सकता है। पुस्तकालय में मौन पठन, आंतरिक पठन अर्थात बिना बोले पठन व्यवहार किया जाता है, जिससे अन्य व्यक्तियों के पठन में समस्या न उत्पन्न हो। पुस्तकालयों में सस्वर पठन, मुखर पठन संभव नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है दोस्तों और कारण है। देखिए, अभिकथन है भाषाई निपुणता, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। और भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है दोस्तों। इसमें से कौन सा दोस्तों सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका एक कथन असत्य है दोस्तों, मगर कारण इसका सत्य है फ्रेंड्स। देखिए कारण देखिए फ्रेंड्स, भाषाई निपुणता सुविधा की प्रभाव के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और देखिए कारण सही है, ये इसका कथन ही गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन है भाषाई निपुणता का तात्पर्य व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता नहीं है दोस्तों, बल्कि भाषाई निपुणता से तात्पर्य सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। अर्थात जब बालक प्रत्येक परिस्थिति में अपने विचारों को दूसरे के सामने फ्लुएंटली प्रवाह, मौलिकता तथा रचनात्मकता के साथ व्यक्त कर सकता है, तो उस बालक को भाषाई निपुण कहा जाएगा दोस्तों। अर्थात भाषाई निपुणता में यह देखा जाता है कि बालक भाषा में निपुण कितना है। नेक्स्ट देखिए, अर्थात अपने अनुभवों को दूसरों के सामने किस शैली में प्रस्तुत कर रहा है तथा विचारों को प्रस्तुत करने में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन नंबर 4, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है दोस्तों, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। पाठ्य पुस्तक साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करती हैं, भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करती हैं। यह पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक उपकरण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षक, छात्र, पाठ्यपुस्तक। शिक्षक, छात्र, पाठ्यपुस्तक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट शैक्षिक गतिविधियों की योजना पाठ्यपुस्तक के विषय में सही नहीं है, क्योंकि गतिविधियों के माध्यम से क्रिया करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, अर्थात गतिविधि का तात्पर्य कक्ष के बाहरी गतिविधियों से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है और कारण दोस्तों। अभिकथन क्या है फ्रेंड्स? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्य चर्चा में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। और कारण इसका दोस्तों, भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसीलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। कौन सा कथन दोस्तों इसमें से सही होगा फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी फ्रेंड्स ये कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है समूची पाठ्य चर्चा में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। समूची पाठ्य चर्चा में भाषा का तात्पर्य है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है, अर्थात हम कोई भी सब्जेक्ट भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार का भाषा शिक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापक के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी, फिर कहानी सुना रही थी। दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी, फिर कहानी सुना रही थी, ये बिल्कुल उपयुक्त है दोस्तों।
नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली भाषा शिक्षण। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य कहानी कविताओं से शुरू किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य कहानी कविताओं से शुरू किया जाता है। छात्रों के सम्मुख भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों का भाषा ज्ञान एक एक वर्ण या एक एक शब्द पर ध्यान देकर नहीं कराया जाता है। बच्चों की रुचि कहानियाँ, शिशु गीत तथा कविताएं सुनने में रुचि अधिक होती है, अर्थात इसके माध्यम से छात्र शिशु भाषा को प्रभावशाली तरीके से सीख जाते हैं। बालक का इंटरेस्ट कक्षा में बना रहता है। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, अर्थात जहाँ शिक्षिका बच्चों को भाषा का ज्ञान शिशु गीत कविता कहानी आदि के माध्यम से करवाती है, अतः भाषा को समग्रता से प्रस्तुत करती है, वहीं कक्षा सबसे प्रभावशाली कक्षा मानी जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। बिल्कुल सही है। देखिए, पोर्टफोलियो में बालक के शैक्षिक सहशैक्षिक दोनों तरह के अचीवमेंट को रखा जाता है। सहशैक्षिक से तात्पर्य कक्ष की बाहरी गतिविधियों से है, अर्थात बालक के सामाजिक नैतिक आदि पहलुओं से जुड़े अनुभव। बालक के सहशैक्षिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए शिक्षक छात्र के पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। भाषा के अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती है कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियां क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल है। सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स, शिक्षार्थी द्वारा पढ़ाए गए पाठ के अंत में अर्जित ज्ञान कौशल प्रवृत्ति आदि का वर्णन करने वाले कथन सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं, जिसमें शिक्षक सह निर्धारित करता है कि छात्र पढ़े हुए पाठ्यक्रम से किस स्तर तक सीख पाया है, अर्थात शिक्षक यह निश्चित करता है कि छात्र पढ़ाए गए पाठ के उद्देश्यों को समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध है? दोस्तों ऑप्शन सेकंड सही है, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, कम्युनिकेटर बने। निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? यह बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक कम्युनिकेटर बने। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यह विद्यालय के छोटे बच्चों को साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का एक कार्यक्रम है। निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है कि बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बन सके, अर्थात अपने विचारों को अत्यधिक प्रभावशाली एवं धैर्य के साथ दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें। तो यही ऑप्शन इसका 2 नंबर सही होगा, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने। नेक्स्ट, आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तक देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। चित्रात्मक पुस्तक देने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना, यही ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए, पूर्व विद्यालय शिक्षा में शिक्षक छात्रों को चित्रात्मक पुस्तकें पढ़ाते हैं जिसके माध्यम से छात्र को पाठ्य पुस्तक समझने में आसानी होती है। चित्रात्मक पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को पठन से परिचित करवाया जाता है। छात्रों के भाषा विकास की शुरुआत की जाती है। पूर्व विद्यालय बच्चों को खिलौनों पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों में चित्रात्मक पुस्तकों में अधिक रुचि होती है, जिससे वे पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं और चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, जिससे बालक सीखने के लिए तैयार होता है। बच्चों का शिक्षण सरल पाठ्य सामग्री से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, ग्रामर, विराम चिन्ह, विधान, पंक्चुएशन और वर्तनी स्पेलिंग की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, संपादन सही है। देखिए, संपादन एडिटिंग लेखन का अंतिम चरण है, जिसमें लेखन अपने अनुच्छेद के अंतिम रूप से जांच करता है, जैसे व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी। तो संपादन, विराम चिन्ह, वर्तनी से जांच करने के लेखन प्रक्रिया के संपादन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है दोस्तों, सार्वभौमिक व्याकरण है ये।
देखिए चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, अर्थात व्यक्ति में व्याकरण सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होता है। चॉम्स्की के अनुसार किसी भी प्रकार की भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। बालक के मस्तिष्क में एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, जिसके माध्यम से बालक सार्वभौमिक व्याकरण के नियमों के प्रति समझ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? तो इसका ऑप्शन के दो कथन है, पढ़ते हैं। कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। इसका ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों गलत है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है कक्षा में पठन कोना से तात्पर्य कमरे की ऐसी जगह जहां पुस्तकें, चार्टर्स तथा पढ़ाई से संबंधित सामग्री है। पठन कौशल के विकास में सहायक सिद्ध होता है। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना पठन कौशल के अंतर्गत नहीं बल्कि संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पठन तथा पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, पूर्व लेखन प्री राइटिंग, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए लिखने से पहले पूर्व लेखन में लिखने वाला लेखक राइटर यह निश्चित करता है कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको पढ़ने वाला पाठक रीडर कौन है और मैं जो लिख रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, B.F. स्किनर। भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है? तो B.F. स्किनर समर्थित किया। दोस्तों B.F. स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवाद यह मानता है कि बालक अपने आसपास से बेखबर सुनकर भाषा को ग्रहण करता है, अर्थात अनुकरण करके इमिटेशन भाषा सीखना। बालक अपनी प्रक्रियाओं को दोहराव से सुधार करते हैं। इस प्रकार भाषा अभ्यास आधारित होती है। अतः स्किनर के अनुसार बालक भाषा ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही, अनुमान लगाना। ये प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है युक्ति दोस्तों, अनुमान लगाना। और सब है पूर्व श्रवण विश्लेषण है, संरचित बनाए रखने कौशल कथनों का श्रवण है, समूह में श्रवण है। सॉल्यूशन इसका श्रवण कौशल से तात्पर्य। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है, अनुमान लगाना, ये नहीं है। सॉल्यूशन है श्रवण कौशल से तात्पर्य है कि बालक सुनी हुई पाठ्य सामग्री का विश्लेषण कर सके, उसे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके, समूह में श्रवण कर सके जिससे उसमें सामूहिक भावना का विकास हो। छात्र सुनी हुई पाठ्य सामग्री को परिस्थिति विशेष के अनुसार उपयोग कर सकें। अनुमान लगाना प्रभावशाली युक्ति नहीं है, क्योंकि अनुमान लगाना पठन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है। उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों, डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है जिसमें बालक को वर्तनियों अक्षरों को लिखने में कठिनाई होती है। बालक बी तथा डी जैसे वर्तनियों अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है। यह कागज का अक्षर अंक का शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। 74 नंबर, किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब। ऑप्शन इसका थर्ड देखिए, ये सही होगा, लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, लक्ष्य भाषा का तात्पर्य दूसरी भाषा टारगेट लैंग्वेज से होता है। लक्ष्य भाषा का अधिगम किया जाता है। बच्चे लक्ष्य भाषा में निपुण हो सके इसके लिए छात्रों को द्वितीय भाषा विदेशी भाषा सिखाने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया अर्थात उसी भाषा में अंतःक्रिया करानी चाहिए, क्योंकि छात्र भाषा इंटरेक्शन के माध्यम से जल्दी सीखता है। अतः बच्चे को टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब वह टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग फ्लुएंटली और निपुणता के साथ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, बहुभाषाविद, मल्टीलिंगुअलिज्म। जब किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और उन भाषा का प्रयोग व्यक्ति अपने विचारों एवं अनुभवों को प्रकट करने के लिए करता है,
अर्थात व्यक्ति उन भाषाओं का प्रयोग भी कर सकता है, बहुभाषाविद कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। सेशन आप लोग को अगर अच्छा लगा दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।